बीजेपी ने शिवसेना का नया प्रस्ताव ठुकराया। शिवसेना ने खुद 143 और बीजेपी को 127 सीटों का दिया था प्रस्ताव। शिवसेना के नए प्रस्ताव में 18 सीटों पर गठबंधन के बाकी दलों के लिए थी। बीजेपी सांसद पूनम महाजन के घर पर हुई बैठक। शिवसेना नेता नए प्रस्ताव के साथ पहुंचे थे। नया प्रस्ताव ठुकराते हुए बीजेपी ने कहा, पहले के मुकाबले महज 8 सीटें बढ़ाई गई, जो सम्मानजनक नहीं। बीजेपी ने कल होने वाली पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक पर छोड़ा फैसला। बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक के बाद दिया था बयान। कहा, अब दिल्ली में कल संसदीय बोर्ड करेगा फैसला। बीजेपी नेता ओम माथुर ने कहा था, सीटों की सूची तैयार, बीजेपी नेता सूची लेकर जाएंगे दिल्ली, वहीं होगी घोषणा। फॉर्मूला है, हम बता रहे हैं वही है कि भाई हमें 18 क्या, हमें कम जगह दे दो। हमें 18 सीटें नहीं है, कम भी मिलेगी तो हम चलेंगे, लेकिन दोनों में आपका द्वंद्व है, हम ब्रिज के हिसाब से काम करेंगे। संजय राउत ने फिर दोहराया, उद्धव ठाकरे करेंगे अंतिम फैसला। कहा, 150 सीटों के एजेंडे पर कायम है शिवसेना। एक बार हमने कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का सर्वाधिकार पूरे पार्टी ने अगर उद्धव ठाकरे साहब को दिया है, तो इस बारे में जो भी कहना है कल उद्धव जी बोलेंगे। 10 जनपद पर हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। मीटिंग के बाद माणिकराव ठाकरे का एनसीपी को लेकर बड़ा बयान। माणिकराव ठाकरे ने कहा, एनसीपी का अड़ियल रुख कायम रहा तो महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। देखिए, ये एनसीपी जो कुछ बातों पर जो अड़ी हुई है, अगर ऐसे ही पोजीशन रही तो हमें अलग से चुनाव के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम एक साथ जाएं। माणिकराव ठाकरे के मुताबिक सीईसी की बैठक में महाराष्ट्र की 174 सीटों पर उम्मीदवारों की हुई चर्चा। एनसीपी से सीटों के समझौते पर कांग्रेस शाम को फिर करेगी बैठक। महाराष्ट्र में बराबर सीटें मांग रही है एनसीपी। पाकिस्तान की पार्टी पीपीपी के मुखिया बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ उगला जहर कश्मीर पर किया दावा। बिलावल भुट्टो की बदजुबानी। कहा, कश्मीर में 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों की तरह, बताया पाक का हिस्सा। लबांगे कश्मीर, पूरा कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर लबांगे। बिलावल के बयान पर बीजेपी नेता राम माधव का ट्वीट। लिखा, भारत में बच्चों के लिए बनते हैं अच्छे खिलौने। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, बिलावल का बयान बचकाना। वो मुझे लगता है कि उसको अंग्रेजी में इमेच्योर कहते हैं, उनका सूझबूझ कम है। इस तरीके की भाषा बोलेंगे तो पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर आतंकी संगठनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी एनआईए। खुफिया रिपोर्ट में अलकायदा की धमकियों को माना गया गंभीर। महाराष्ट्र के 2 युवकों को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए इराक भेजने वाले शख्स की पहचान। एक संदिग्ध सिंगापुर से हिरासत में लिया गया। एलओसी पर भारी हथियारों के साथ मंडरा रहे हैं 200 से ज्यादा आतंकी। भारत में घुसपैठ की फिराक में है आतंकी। सेना के उच्च अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ का फायदा उठाकर एलओसी पार करने की साजिश। सेना की मुस्तैदी से आतंकियों की कोशिश हुई नाकाम। जम्मू कश्मीर के तंगधार में सेना ने 4 आतंकियों को किया ढेर। आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन जारी। मानहानि के एक केस में अरविंद केजरीवाल पर आरोप तय। पटियाला हाउस कोर्ट ने तय किया आरोप। पटियाला हाउस कोर्ट ने मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण पर भी मानहानि का आरोप तय किया। मानहानि के आरोपी आप नेताओं ने कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल पर लगाया था आरोप। अमित को पिता सिब्बल से करीबियों को मदद पहुंचाने की कही थी बात। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर किया आगाह। कहा, आप तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपके मंत्री आपकी बातों के खिलाफ कर रहे हैं काम।
केजरीवाल ने मोदी को लिखे पत्र में सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार पर भी उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए सचिन तेंदुलकर ने भेजी राहत सामग्री। 15 लाख की राहत सामग्री लेकर 2 ट्रक रवाना। सचिन तेंदुलकर ने सांसद निधि से भी दिया अनुदान। जम्मू कश्मीर के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान। यूपी के कानपुर से भी जम्मू कश्मीर को भेजी गई राहत सामग्री। बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने रवाना की राहत। जन्मदिन के दिन मोदी ने जनता से किया सीधा संवाद। बधाई देने वालों को ट्विटर पर दिया धन्यवाद। मोदी 17 सितंबर की रात 1 घंटे तक लोगों से ट्विटर पर करते रहे संवाद। रात 10:45 से 11:45 तक जारी रहा ट्वीट। मध्य प्रदेश में गरबा में मुसलमानों के प्रवेश को लेकर छिड़ी बहस। बीजेपी विधायक ने दिया विवादित बयान। इंदौर की विधायक उषा ठाकुर ने कहा, जब धर्म के चलते मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकते तो हिंदुओं के धार्मिक उत्सव में कैसे कर सकते हैं शिरकत। तो जब उनको इस लाइन गाने से आपत्ति है तो वहाँ माँ दुर्गा के आसपास घूमकर गरबा कैसे कर सकते हैं। उषा ठाकुर ने मुसलमानों को गरबा में सशर्त आने की दी छूट। कहा, अकेले नहीं परिवार के महिला सदस्यों के साथ आए मुसलमान। विधायक के बयान के बाद गरबा पंडालों ने दिए सख्ती के संकेत। पहचान के लिए वोटर आई कार्ड की होगी मांग। इंदौर में एयर इंडिया की फ्लाइट में देरी होने पर करीब 150 मुसाफिरों का हंगामा। टायर खराब होने पर रनवे पर अटका था विमान। विमान न उड़ने से कई मुसाफिरों की कनेक्टिंग फ्लाइट छूटी। अधिकारियों ने आज शाम तक दूसरी फ्लाइट के इंतजाम का दिया आश्वासन। एयर इंडिया में सामने आई लापरवाही की एक बड़ी शिकायत। महिला अफसर की पार्टी के लिए 3 घंटे रुका रहा विमान। इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने एयर इंडिया के सीएमडी को भेजी शिकायत। सबूत के तौर पर वीडियो भी भेजा। पिछले साल 17 दिसंबर को 3 घंटे रोकी गई लंदन जाने वाली फ्लाइट। बनाया खराब मौसम का बहाना। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों से खस्ताहाल मकान शिनाख्त करने को कहा। बाढ़ में डूबने की वजह से सुरक्षा को खतरा। अगर क्रैक्स हो जाएंगे उनके लिए तो उनको मकानों में रहने नहीं देना चाहिए। लोगों को उनके लिए इंतजाम करना चाहिए कि पूरी बाज़ाब्ता से वे होने चाहिए। श्रीनगर से 7 किलोमीटर दूर गोलपुरा में नहीं पहुंची अब तक राहत सामग्री। झेलम के किनारे बसा ये इलाका 20 दिन तक डूबा रहा पानी में। 72 घंटे के अंदर सेना के बनाए पुल का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दोदोरा में किया उद्घाटन। पुल के बनने से दक्षिण कश्मीर का हिस्सा पूरे राज्य से जुड़ा। बाढ़ राहत पर सियासत। आम आदमी पार्टी ने कहा, हर विधायक ने विधायक फंड से की थी 20 लाख राहत की पेशकश। उपराज्यपाल ने पेशकश ठुकराई। अनंत विक्रम ने अपने पिता सांसद संजय सिंह पर लगाया आरोप। कहा, खाने पीने की है किल्लत, बीमार मां के इलाज का नहीं इंतजाम। अमेठी के भूपति भवन में मां गरिमा सिंह के साथ रह रहे हैं अनंत विक्रम। कहा, उनके परिवार से किसी रिश्तेदार को नहीं मिलने दिया जा रहा। महाराज ने हम लोग को ऊपर के 2 कमरे में बंद कर दिया है और नीचे किसी भी तरह का हम लोग को कमरे कोई भी खुले हुए नहीं है। सब महाराज ने ताले बंद कर रखे हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने एक बार फिर बोला साईं पर हमला। कहा, हिंदू धर्म को बांटने के लिए साईं को भगवान के रूप में किया गया पेश। फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों से बनाए गए साईं के भक्त स्वामी स्वरूपानंद ने कहा, बैतूल धर्म संसद में साईं मूर्ति हटाए जाने पर होगा फैसला। गाजियाबाद के
शालीमार गार्डन इलाके में मेडिकल शॉप में लूटपाट, सीसीटीवी में कैद हुए 2 बदमाश। हथियार की नोक पर बदमाशों ने गल्ला लूटा। लूटपाट के बाद फायरिंग करते हुए वजीराबाद रोड की तरफ भागे बदमाश। दिल्ली के बुराड़ी में व्यापारियों ने किया पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। लगातार चोरी की वारदात से परेशान है कारोबारी। बुराड़ी इलाके में एक महीने में चोरी की 15 से ज्यादा वारदात। इलाके में सीसीटीवी होने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बदमाश। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक दंपत्ति ने की खुदकुशी। कर्ज से परेशानी में थी जान। मुरादाबाद में अवैध वसूली को लेकर पुलिस ने की मारपीट। पिटाई से बेहोश हुआ एक युवक। आरोपों के मुताबिक खनन करने वालों से पुलिस मांगती है घूस। पैसा नहीं मिलने पर बेरहमी करती है पिटाई। पुलिसकर्मी ने बेल्ट से जमा भीड़ पर भी किया वार। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने जड़ा शतक। स्कूल टूर्नामेंट में खेली धुआंधार पारी। अर्जुन तेंदुलकर ने महज 42 गेंदों में बनाए 118 रन। मास्टर ब्लास्टर टूर्नामेंट में किया कारनामा। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की ओर से खेल रहे थे अर्जुन। टूर्नामेंट में शामिल थी कुल 102 स्कूलों की टीमें। इंचियोन एशियाई खेल में लखनऊ के जीतू राय ने स्वर्ण पदक पर साधा निशाना। 50 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में जीता स्वर्ण पदक। लखनऊ में गोरखा रेजिमेंट में कार्यरत हैं जीतू। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दी बधाई। इनाम की घोषणा। तो मुझे भी बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इंडिया का सबसे पहला मेडल जीतने वाला कौन था बोलेगा तो जीतू राय था। 10 मीटर एयर पिस्टल में श्वेता चौधरी ने कांस्य पदक जीता। चीन के प्रतिद्वंदी को हराया। फरीदाबाद की निशानेबाज श्वेता ने कहा ओलंपिक में जगह बनना है लक्ष्य।